हेलो राम राम। आज हम इस वीडियो में अनारकली ड्रेस की पेपर कटिंग कैसे करने है वो देखेंगे। सबसे पहले पेपर लेंगे, ऊपर से 1/2 इंच मार्क करके एक लाइन बना लेंगे। हम जिसकी पेपर कटिंग कर रही है वो डायग्राम, वो शेप बराबर लेवल में आए, कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम ऊपर से और साइड से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद शोल्डर लेंगे 6.5 इंच और शोल्डर डाउन भी हम 6.5 इंच ही लेंगे। जितना हम शोल्डर लेंगे उतना ही हमें शोल्डर डाउन लेना है। उसके बाद हम नेक ले लेंगे, नेक 3 इंच पे लेंगे और उसकी विड्थ जो लेंथ रहती है वो हम 6.5 इंच लेंगे। अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो आप ज़्यादा डीप भी ले सकते हो। सबसे पहले हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करके आर्म होल को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1/4 इंच पे मार्क करना है और शेप ड्रॉ करना है। उसके बाद हम फ्रंट नेक का भी शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। इस फॉर्मूले से आपको चेस्ट लाइन पे मार्क करना है और 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद हम अपर बॉडी की लेंथ लेंगे। लेंथ में हमें 1 इंचेस ऐड करना है। मार्क करने के बाद हम वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद वेस्ट लाइन पे कितना मार्क करना है हम इस फॉर्मूले से वेस्ट लाइन का मार्क निकालेंगे और 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। बाद में स्टिचिंग लाइन और कटिंग लाइन को दोनों को ड्रॉ करेंगे। बाद हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। आज मैंने फ्रंट पार्ट को पहले बनाया है। जब आप इस ड्रेस की पेपर कटिंग करोगे तो सबसे पहले बैक पार्ट को बनाना, बाद में फ्रंट को। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद उसी पेपर कटिंग को एक दूसरे पेपर पे रख के अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। आर्म होल, वेस्ट लाइन, साइड फिटिंग लाइन सब हम मार्क कर लेंगे। ये टेक्निक बहुत ही ईजी है। आप इस टेक्निक से एक बार ज़रूर अनारकली ड्रेस बनाएं। पेपर ट्रेस करने के बाद हम वेस्ट लाइन को भी बना लेंगे और जो साइड के हमारी स्टिचिंग लाइन और कटिंग लाइन थी उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की साइड मैंने एक्स्ट्रा 1/2 इंच वाला मार्जिन मार्क किया है और सीधी लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद हम आर्म होल की लाइन बना लेंगे और बैक आर्म होल के लिए हम क्रॉस लाइन पे 1 इंचेस मार्क करेंगे और शेप ड्रॉ कर लेंगे। शेप ड्रॉ करने के बाद हम नेक का मेजरमेंट लेंगे, विड्थ में 1.5 इंच लेंगे और ऐसा बॉक्स बनाने के बाद उसको भी हम नेक का शेप दे देंगे। ये सब होने के बाद हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। जब मैं मेजरमेंट टेप से मेजरमेंट मार्क करती हूँ तब मेजरमेंट टेप की तरफ ना देखें, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं उस पर ध्यान दें। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पेपर नहीं था इसलिए मैंने छोटे से पेपर में आपको पेपर कटिंग दिखाई है। इसके बाद हमें बैक और फ्रंट में हमने जो एक्स्ट्रा 1/2 इंचेस रखा है उसको भी हमें कट करना है और नेक के जो शेप है उसको भी हमें कट कर लेना है। इसके बाद दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे चेक करेंगे बराबर है कि नहीं। अगर कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कटिंग करके। बाद हमें स्लीव्स की पेपर कटिंग करनी है। स्लीव्स की जो लेंथ है आपकी वही लेंथ लेनी है। फ्रंट और बैक का जो आर्म होल है उसको आपको मेजरमेंट टेप से चेक करना है कि कितना मेजरमेंट है और फ्रंट और बैक का अलग अलग रहेगा, तो हमें फ्रंट और बैक का दोनों का भी अलग अलग ही मेजरमेंट लेना है। फ्रंट और बैक का जो भी मेजरमेंट आ रहा उसमें हम 2 इंचेस प्लस करके मार्क करके ऐसे लाइन बना लेनी है। ये ऑन फोल्ड का सिंबल भी हमें ड्रॉ करना है। इसके बाद हमारे जो स्लीव्स की लेंथ है वो हम मार्क करेंगे। आप अपने चॉइस से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं पर 24 इंचेस से ज़्यादा ना लें। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल डाउन लेंगे 3 इंचेस पे और वहाँ से अंदर की साइड 2 इंचेस पे मार्क करेंगे और इस लाइन को सेंटर लाइन का जो पॉइंट है उससे मैच करेंगे। मेजरमेंट टेप को इस तरह से फोल्ड करके इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इसी तरह बाकी 2 लाइन का भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे मेजरमेंट टेप को फोल्ड करके। इस स्लीव्स की पेपर कटिंग हमें ऑन फोल्ड में करनी है, मतलब पेपर को फोल्ड करके इसकी पेपर कटिंग करनी है और इन्हीं तीनों पॉइंट पे हमें थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद जो फर्स्ट लाइन है उस पर हम 1/2 इंचेस ऊपर की साइड मार्क करेंगे और थर्ड लाइन पे 1/2 इंचेस हम नीचे की साइड मार्क करेंगे और इस स्केल की मदद से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे बैक साइड के आर्म होल का शेप है। आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल शेप है। फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए हमें जो फर्स्ट लाइन है फर्स्ट लाइन पे 0.25 पे मार्क करना है
और हाथ से ही शेप ड्रॉ कर लेना है आर्म होल का। ये हमारे फ्रंट साइड का आर्म होल शेप है। इसके बाद मैंने मार्जिन के लिए 1.5 इंचेस पे मार्क किया है। इसके बाद हम स्लीव्स राउंड का मेजरमेंट मार्क करेंगे और 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें स्टिचिंग लाइन और कटिंग लाइन दोनों को भी मिला लेंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डैश डैश वाली लाइन है वो हमारी स्टिचिंग लाइन है। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। इसको फैब्रिक पे कैसे कट करना है और कितना मीटर फैब्रिक लगेगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। इसके बाद हम लोअर बॉडी मतलब अपर बॉडी में जो नीचे वाला पोर्शन है सर्कुलर स्कर्ट, उसकी पेपर कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। सबसे पहले दोनों साइड से हाफ इंच पे हम मार्क करके एक लाइन बना लेंगे। अपर बॉडी के वेस्ट का जो मेजरमेंट है हम उसी मेजरमेंट से स्कर्ट की कटिंग करेंगे। ये मेजरमेंट हमें जो नीचे का सर्कुलर स्कर्ट है उसके ऊपर साइड में लेना है। इस तरह से जो मैंने पेपर कटिंग की है उसमें अपर बॉडी के वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 9.75 है, तो मुझे 9.75 का सर्कल चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगी, दोनों लाइन पे 6-6 इंच पे मार्क करूँगी और मार्क करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, हाफ सर्कल, इस तरह से। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं और कुछ समझ नहीं आए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको और कौन से ड्रेसेस की ब्लाउज़ की पेपर कटिंग देखनी है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद सर्कुलर स्कर्ट का जो मेजरमेंट है, मतलब हमें जितनी लेंथ चाहिए वो उतनी लेंथ लेंगे। मैंने 30 इंचेस ली हूँ और उसमें 1 इंचेस प्लस की हूँ मार्जिन के लिए। उसके बाद जो सर्कल है जो हमने फर्स्ट वाला सर्कल ड्रॉ किया उसी मेजरमेंट से हम 31 इंच नीचे मार्क करेंगे और एक शेप ड्रॉ कर लेंगे सर्कुलर। आप मिड पॉइंट से भी मेजरमेंट ले सकते हो, नहीं तो हमने जो फर्स्ट वाला सर्कल ड्रॉ किया उस लाइन से भी आप मेजरमेंट ले सकते हो। इस तरह लोअर स्कर्ट की भी मतलब सर्कुलर स्कर्ट की भी पेपर कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इस पेपर कटिंग को फैब्रिक पे कैसे रख के कट करेंगे वो देखेंगे। अगर आपकी साइज़ 34 है तो आपको 5 मीटर फैब्रिक में भी बहुत अच्छा अनारकली ड्रेस तैयार हो सकता है। ऐसे वीडियोस आपको और देखने हैं तो चैनल पे ज़रूर बने रहे और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कटिंग करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे वेस्ट का पोर्शन बराबर है कि नहीं। देखो इस तरह से मैंने जॉइन करके देखा है तो बराबर सही है, मतलब कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। सबको डाउट रहता पेपर कटिंग तो हो गई बट फैब्रिक पे रख के कैसे कट करना है वो नहीं समझ में आता, तो हम फैब्रिक पे रख के कैसे कट करना है वो देखेंगे। बैक पेपर कटिंग को लेंगे। समझो ये वाइट वाला पेपर है वो मेरा फैब्रिक है, उस फैब्रिक को मैं 2 फोल्ड में ऐसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और जो फोल्ड वाली लाइन है उस पर हम पेपर कटिंग को इस तरह से रखेंगे। पेपर की ऑन फोल्ड वाली साइड ही हमें फैब्रिक के फोल्ड साइड पे रखनी है और फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी तरह से हमें फ्रंट का जो पार्ट है फ्रंट के पार्ट की भी पेपर कटिंग मतलब फैब्रिक कटिंग इसी तरह से करनी है। इसके बाद स्लीव्स के फैब्रिक कटिंग के लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में लेना है और जो हमारे फोल्ड वाली साइड है उस पे हम स्लीव्स को इस तरह से रख के स्लीव्स को भी कट कर लेना है। इसी तरह हमारा जो लोअर का पेपर कटिंग है मतलब अनारकली सर्कुलर स्कर्ट का, उसके लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में लेना है। जिस तरह से स्लीव्स का लिया उसी तरह से हमें इसके लिए भी 4 फोल्ड में लेना है और इसी तरह पेपर कटिंग को फैब्रिक पे रखना है और फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। जो साइड वाली लाइन है और ऊपर वाली लाइन है दोनों लाइन मैच होनी चाहिए, थोड़ा भी ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से लाइन मैच करने के बाद हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इस अनारकली ड्रेस के लिए आपको 5 मीटर फैब्रिक लगेगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।